एंड सीटी बजी, मैं देख रही हूँ टप करके वो जैसे ऊपर उठती है एंड आई रैन आउट ऑफ द किचन। अच्छा, मुझे ऐसे 3 डायलॉग्स बताओ जो आप किचन में भी बोल सकते हो और शूट सेट पे भी बोल सकते हो। यार मैं सबको यही बोलती हूँ कि एक दिन पुरानी दाल मखनी, एक दिन पुरानी दाल मखनी, क्योंकि उसका फ्लेवर बढ़िया होता है। मेरे बर्थडे पे भी मैं मम्मी से वही बनवाती हूँ। मनी इज नॉट माई टॉप प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। हाय अविनाश, व्हाट्स अप? व्हाट्सअप, क्या कर रही हो तुम बताओ? मैं तो खाना बनाने जा रही थी। खाना बनाने जा रही थी? क्या बना रही हो? राजमा चावल एंड मैंगो लस्सी। ओह माय गॉड। एक सेकेंड, दरवाजे पे कोई आया है। What? Hi. How are you? Wow. How come you're here so soon? बट तुमने बोला था ना तुम राजमा चावल बना रही हो, तो मैं खाने आ गया। खिला दो यार, बहुत भूख तो लगी। कैसे खिलाऊं? मैं तो बनाने जा रही हूँ ना। अभी बनाऊंगी? मुझे बनाना सिखा दो, मैं हर बार सिर्फ तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकता हूँ। Okay, तो ठीक मुझे है। सिखाओ। चलो जी, ओके। राजमा के साथ ना गजब इमोशंस है। एब्सोल्युटली। सरसों का तेल डाला, थोड़ी देर गरम करना पड़ेगा हमको। ठीक है। मीनवाइल हमने जो राजमा रात में सोक किया था उसको हम बॉईल कर लेते हैं। ठीक है। एंड अक्सर ये भी करते हैं लोग कि रात में जब सोक करते हैं, हाँ जी। तो एक टी बैग डाल देते हैं साथ उसके, सो दैट वेरी नाइस कलर कम्स। ओके, तो क्या हमने वो डाला है? हमने मतलब टी बैग नहीं डाला है, हम भूल गए क्योंकि हम स्वाद से कॉम्प्रोमाइज होगा क्या? स्वाद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कलर से होगा। हम डाल सकते हैं। Okay. अभी भी हमको थोड़ा सा गर्म करके वी कैन इम्प्रोवाइज अ लिटिल बिट। ये हमने रख दिया रेडी, हमें याद रहेगा अब यहाँ पे है ये। आवर ऑयल इज काइंड ऑफ हीटेड अप। थोड़ा आप बचना, उससे तर होएगा। फेवरेट फूड क्या है? यार राजमा चावल ही है। क्या बात कर रहे हो? जेन्युइनली। और राजमा चावल से सबसे अच्छी मेमोरी क्या जुड़ी है? स्कूल से आके वो जो होता था कि आज घर में राजमा बने, एक्चुअली राजमा अगर कल बने हो और आप अगले दिन आके उसको खाओ, तो वो जस्ट द फ्लेवर इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। सो दिस इज बेसिकली योर प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट व्हिच आई हैव केप्ट रेडी बिकॉज आपको मिक्सी ऑन करूंगी तो साउंड की प्रॉब्लम होगी। आई स्मार्ट। थॉट आई थिंक अ लॉट। अ परफेक्ट एक्टर। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, बहुत ही थोड़ी सी। कभी खाना खा के किसी का पेट खराब हुआ है आपके बनाए हुए? मेरे खाने से तो कभी नहीं हुआ है, इसीलिए अपनी हरकतों से कुछ हुआ हो तो वो मैं नहीं कुछ कह सकती। हम लाल मिर्च भी डालते हैं। नॉर्मली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग लाल मिर्च फॉर फूड, बट कलर के लिए, मस्ती के लिए, स्वाद के लिए डाल सकते हैं। हमारा राजमा वैसे इट्स रेडी टू बी कुक्ड। एक थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम ये स्टार एनीस नाम का मसाला है ये डाल देंगे, और हम थोड़ी सी काली मिर्च अगर मेरे हाथ में आ जाए। गॉट टू पुट सम सॉल्ट आल्सो, ऑफ कोर्स, स्वाद अनुसार ऑलवेज। अच्छा, मुझे ऐसे 3 डायलॉग्स बताओ जो आप किचन में भी बोल सकते हो और शूट सेट पे भी बोल सकते हो। वैसे सवाल कुछ और होता है, मैंने हल्का सा ट्विस्ट किया है। किचन में भी बोल सकते हो, सेट पे भी बोल सकते हो। यार ये तो, और सेट पे क्या क्या बोलते हैं? साइलेंस बोलते हैं। मुझे लगता है मुझे साइलेंस चाहिए होता है। मैं अपना ईयरफोन्स लगा के आई नीड माय मी टाइम। और किचन में भी वैसे एकदम शोर मत करो। मतलब मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं नॉर्मली कोई पॉडकास्ट या कोई बढ़िया सा म्यूजिक या व्हाटएवर आई फील लाइक डूइंग, या फिर समटाइम्स आई जस्ट गेट ऑन अ कॉल एंड टॉक टू समबडी जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो ऐसा मैं कर लेती हूँ। बातचीत से मुझे याद आया, मैं गगन से मेरी बात हुई थी अपना बग्गा इन द हाउस, और भाई ने मुझे बताया कि छतरपुर में कुछ तो हुआ था जब शूट पे गए थे दिल्ली में। ओह गॉड, क्या हुआ था? ओह गॉड, डू नॉट गेट मी स्टार्टेड। गो फॉर इट। तो हमें ना अक्सर लोग ये बोलते हैं कि इफ गगन गेट्स अ कॉल एंड उसको बोला जाता है कि अपूर्वा इज डूइंग दिस शूट, तो वो हाँ बोल देता है। एंड मेरे को कॉल आता है कि गगन इज डूइंग दिस शूट, तो मैं हाँ बोल देती हूँ।
सॉरी अच्छा, अगर वो प्रोजेक्ट में वो दोनों कोई है तो हाँ बोल देते we're हैं। okay, we're very happy to work with each other. Perfect. तो देन हम लोग को रियलाइज हुआ कि लोग इस बात का फायदा भी उठाते हैं कभी कभी कि दे ओह। जस्ट समटाइम्स सामने वाले ने हाँ नहीं बोला है, सिर्फ स्क्रिप्ट सुनी है और हाँ। दे लाइक ट्विस्टिंग इट। तो फिर हमें जब रियलाइज हुआ तो हमने हर बार एक दूसरे को फोन करना शुरू कर दिया कि ब्रो क्या तू कर रहा है ये। हाँ हाँ तो ऐसे एक हुआ था, इट वाज एन ऐड तो हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने कहा चलो चलते हैं, और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे दूसरे एड्स में। सो वी जस्ट वेंट टू द शूट एंड वी गॉट रेडी, और बहुत ही अजीब सा उनका इंतजाम था, बट हमने कहा चलो थोड़ी 4-5 घंटे का शूट है। अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ बारिश हो गई एंड बारिश होने की वजह से शूट स्टॉल हो गया एंड दिस पुट अस इन वन रूम एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड आई एम सफरिंग विद गगन बिकॉज देन किसी भी दुनिया के कोने में हो एटलीस्ट वर बोथ सेफ। तो अभी साथ में हमने डाला है थोड़ा सा किचन किंग मसाला, आप लोग भी टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आई एम मेकिंग इट चटपटा। ठीक है। कभी कभी मैं बहुत ही बेसिक भी बना देती हूँ, ठीक है। आई मीन आई लाइक एकदम, आपको एकदम बिना मसाले वसाले टाइप का खाना मुझे पसंद है? पसंद है मसाले वाला, बट कभी कभी मन कर जाता है ना एकदम बेसिक खाने का भी, हाँ। कि खाने तो राजमा चावल है बट थोड़ा ये सब चीजें ना डाली जाए, थोड़ा सा Correct. गरम मसाला ना डाला जाए। हाँ। बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं। ठीक है, फिर भी। मैं भी थोड़ा सा शो ऑफ कर लूँ ना कि मेरे को भी आता है। हाँ, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ बनाने में। गाइस इट्स नॉट इजी एट ऑल, है It is ना? not easy. या अच्छा, अब मेरे पास राजमा मसाला नहीं है तो ठीक मैं है। इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। अरे छोला डालो, पनीर मसाला डालो, इनफैक्ट just- चिकन मसाला भी बहुत लोग मेरे घर डालते पे हैं। चिकन मसाला मिलेगा नहीं, बस हाँ, वेजिटेरियन हाउस होल्ड है ये। बट चिकन मसाला में नॉनवेज नहीं होता नहीं होता, बट है ना? यूज नहीं होता ना मेरे घर पे, हाँ। तो इसलिए है नहीं। मैं छोले मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ जस्ट ठीक है। फॉर द पंजाबीनेस ऑफ इट। ये तो मेरे साथ भी है, मेरा चाहे मैगी खाओ चाहे खिचड़ी खाओ चाहे कुछ भी खाओ सब एक जैसा टेस्ट करता है क्योंकि मैं सारी चीजें डाल देता हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो ये अब हम इसको थोड़ा कुक होने देंगे, स्टर करेंगे। तो द फर्स्ट लेसन दैट आई गॉट बिफोर आई गेट टू द स्टोरी, मसाला कैसे भूनते हैं। When the masala, you keep stirring it. When the masala leaves the कढ़ाई, when it stops sticking to the कढ़ाई, जब वो चिपकना बंद हो जाए कढ़ाई से, that means the masala is ready. Okay. And I think that's the best tip I've gotten because नहीं तो आप ऐसे ही उसको बस stir ही करते रह जाओगे। हाँ, जो मैं कर फिलहाल, रहा। हाँ नहीं फिलहाल तो करना है। ओके जब वो रेडी हो जाएगा तब हाँ। वो कढ़ाई छोड़ देगा। ओके। So yeah, the story with Gagan that happened, and then we were sitting, we were like यार कुछ खाते हैं, तो हमने ऑर्डर कर लिया, हमने वो भी खा लिया, कुछ नहीं हो रहा। तो जब हम ऑर्डर लेने, हाँ खाने के पहले दिस हैपेंड कि जब ऑर्डर लेने के लिए गगन बाहर गया, जस्ट आउटसाइड द बंगलो का गेट, एंड दिस इज अ बंगलो इन छतरपुर, एक लड़की वहां पे डांस कर रही है, कुछ तो अजीब सा वहां पे शूट चल रहा है दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ओके। एंड ही इज लाइक अपूर्वा चल तू देख यहाँ पे क्या हो रहा है। और मैं गई, वो डायरेक्टर उसको इतने क्रीपी और इतने अजीब से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था जो सुन के मेरे को लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सा, मतलब ये क्या शूट है। सो फिर बोथ लाइक अब तो हम यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, तो मैंने बोला सामान वामान छोड़ो। इनफैक्ट मैंने ग्रीन टी बनवा ली थी, ग्रीन टी लेके घूम रही थी, सामान छोड़ गाड़ी में बैठ। मेरी गाड़ी या उसकी गाड़ी, कोई सी तो गाड़ी ब्लॉक्ड थी बहुत सारी उससे, और हम दूसरी किसी में बैठ गए। वी जस्ट डिड नॉट गो इनसाइड द बंगलो। हम लोग इतना डर रहे थे कि वी डोंट वांट टू बी इन द न्यूज़ फॉर दीज रीजंस, जबकि हमें कुछ मतलब पता ही नहीं है यार हमारी क्या गलती इसमें, हम क्यों फंस रहे हैं, ये क्या है ये अजीब सा। सो देन वी काइंड ऑफ कन्विंस दैट गाय कि देखो फोरकास्ट में तो बारिश लिखी है, एंड वी मेड आवर मैनेजर्स कॉल हिम कि देखो बारिश तो है, सो कोई पॉइंट नहीं है इनको रुका के रखने का। सो देन दे वर ऑफ द ओपिनियन कि बारिश रुक जाएगी और हम शूट कर लेंगे, तब तक हम अपना म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मुझे लगा ठीक है भाई, या म्यूजिक वीडियो। हम लोग बहुत डर गए थे। फिर वो ऐड हुआ पूरा? नहीं हुआ? नहीं, तो हम लोग को बस इतना था कि हम निकल जाएं यहाँ से, ये तो बहुत ही क्रीपी मामला है, हम बस किस तरह निकल जाएं इनको बोल के कि हम, क्योंकि हमने पैसे भी नहीं लिए थे, वी वर जस्ट गोइंग ऑन दिस मुफ्त में शूट कर रहे थे। शूट नहीं किया हमने। हाँ मतलब ऑलमोस्ट चले ही गए यार थे आपको सब पता है कुछ। इंडस्ट्री में क्या होता है, पैसे मुझे बताओ क्या होता है। 45 दिन के बाद मिलते हैं मिनिमम। हाँ, तो- पैसा अटका मार्केट में? हमेशा अटकता है यार, सबका कितना अटकता अटका है काफी। अब वो तो मतलब हिसाब तो मेरे 2, पापा ने 5, रखा है। 8, 10, 20 लाख? कैसे से हो यार, कैसे बुआ जी हो, नंबर्स पूछ रहे हो, छी ऐसे मुझे कोई भी पूछता time मिल है? गया। बट होता है, बहुत सारे एक्टर्स बताते हैं कि अविनाश लगभग, जैसे मेरे को याद है मैं जतिन सरना से बात कर रहा था, वो बोले कि मैं गया, मेरा पैसा नहीं मिला, तो मैं एक महंगी सी साइकिल थी प्रोड्यूसर के घर पे, मैं वो उठा लाया। बड़ा अच्छा काम। अरे जतिन इज बेस्ट, ही इज टू कूल, ही इज टू कूल। क्या मस्त खुशबू आ रही है। आई एम माय सेल्फ ओनली। तो फिर हम वहां से फटाफट भागे जस्ट भी करके, एंड वी नेवर एवर स्पोक टू दैट गाय अगेन। कॉल नहीं आया बाद में?
I don't know, man. मेरे managers को आया होगा and they were just instructed to not respond to this guy. कोई ऐसा कभी शूट है जिसको करके रिग्रेट रहा हो कि यार नहीं करना चाहिए था? हो जाते हैं कभी कभी इस तरह हाँ। के। कई बार ऐसे शूट भी होते हैं जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो चलेगा। कई बार फिल्म अच्छी होती है, शो अच्छा होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस बुरा है, तो वो करके भी कभी कभी रिग्रेट होता है कि अरे यार, बट देन एंड ऑफ द डे आउटपुट ठीक था तो फिर आपको बुरा नहीं लगता। कभी कभी एक्सपीरियंस भी बुरा होता है, आउटपुट भी बुरा होता है, सब कुछ बुरा होता है। कभी कभी बहुत मजा आता है सेट पे, एवरीथिंग इज गुड बट द आउटपुट इज शिटी। हाँ। तो मतलब सब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। कभी कभी आप शूट करते हुए गेस कर लेते हो कि ये तो बहुत ही गंदा होने वाला है। कभी कभी आपको सरप्राइज मिलता है व्हेन यू सी द एडिट। तो हाँ, होती रहती है सारी चीजें यार। ये तो है नहीं है ना कि रोज जॉब पे जा रहे हैं और सेम चीजें हो रही है हमारे साथ। हर दिन अलग है, हर फेयर दिन एनफ। अलग चीज होगी, हर दिन अलग या तो सीखते हो या जीतते हो वाली चीज। एग्जैक्टली, यू ईदर विन और यू लर्न। किचन से कुछ मेमोरी है लाइफ में? खाना बनाते हुए कुछ जल गए हो जला? या कुछ फेंक फाक दिया हो? बहुत बार ऐसे एक आध कोई तो बता रहा था कि कुछ तो ऐसे बॉईल कर रहे थे कुकर में, बूम। ओ वाओ, उन्होंने पानी नहीं डाला होगा। मैं ये सब मिसहैप्स लकीली नहीं हुआ। हाँ। जैसे ना फर्स्ट टाइम जब कुकिंग करनी चालू की, कुकर यूज किया, तो सीटी सुन के बहुत तेज डरी थी। मतलब मैं खड़ी हूँ आराम से और ये भी नहीं रियलाइज किया कि सीटी भी तो बजती है, जबकि बचपन से देख रहे हैं। खिचड़ी बन रही थी, आई वाज अलोन एट होम फर्स्ट टाइम, एंड सीटी बजी, मैं देख रही हूँ टप करके जैसे ऊपर हाँ। उठती है, एंड आई रैन आउट ऑफ द किचन। चीखे कैसे थे? चीखी नहीं थी, बस मैं भागी किचन से, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे लगा सीटी तो बजी है, ये तो बजनी थी। सो ऐसी चीजें होती रहती है मेरे साथ। बाकी आई एम प्रीटी इन रिसेंट सालों में तो मैं बहुत ही हैंड्स ऑन हो गई हूँ किचन में, तो हाथ वाथ जलते नहीं है और ऐसे कुछ अजीब सिचुएशंस होते भी नहीं है। बचपन में बचने वाली भागने? नहीं, अभी तो मैं ऐसे हाथ से ना। चलो देखते हैं रेसिपी। 5 सेकंड, 5 4 4 3 3 2 2 1 1। फिर से 5 4 3 2 1। अरे भैया, 1। ये चीटिंग। मस्त मेरा स्टीम हो गया फेस। इसको थोड़ा सा हल्का करेंगे। मतलब कुकिंग मोस्टली अंदाजा बेस्ड होती है ना, हाँ। तो उसमें ज्यादा मजा आता है मुझे। मैं बेकिंग थोड़ी बहुत करती हूँ, बट बेकिंग का ऐसा है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपको बहुत स्पेसिफिकली हर इंग्रेडिएंट डालना है, आप एक भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो खराब हो जाता है उसका टेक्सचर। सो कुकिंग में इसलिए मुझे ज्यादा मजा आता है बिकॉज आप अंदाजे से, अपने मन से कि अरे आज मुझे ये फ्लेवर चाहिए तो मैं ये कर दूं, आज मुझे ऐसा चाहिए, मुझे थोड़ी सी गलती हो गई तो मैं संभाल लूं उस गलती को, बड़ा आसान कुकिंग होता और है। एक्टिंग आई थिंक एक जैसा ही है। हाँ, कह सकते है ना? हैं कि हर चीज का recipe अलग होती है हर फ्लेवर character है की। और थोड़ा सा कम भी हो जाता है, कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, कभी करना भी लाउड पड़ता होना है। पड़ता है। राइट। हाँ। कौन सा इमोशन और कौन सा मसाला, कितना पानी। कितनी डीप बातें हो रही हैं भाई। भाई खाना बढ़िया, बनाते हुए। बढ़िया। देखो ऐसा है कि चावल तो मैंने उबाल दिया था पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे सिंक में वो पानी ऐसे ड्रेन करता हुआ देखो और मेरा चश्मा Shit फॉगी हो यार। जाए। ये नहीं मिस मैं हो गया चाहती। हमसे। हाँ, और मैंने जीरा राइस भी नहीं बनाया, लेकिन मुझे जीरा राइस बहुत बुरा लगता है। ओके, मुझे लगता है कि सब्जी का फ्लेवर मार देता है वो। ठीक है। अच्छा, जस्ट इमेजिन अगर कोई आपके लिए खाना बना के लाए अपने हाथों से, है ना, बोलते ना दिल खुश करने वाला खाना, तो इंसान क्या लाए? ये सब आपके लिए है ना, जान लो फैंस। यार मेरे को, मैं सबको यही बोलती हूँ कि एक दिन पुरानी दाल मखनी, एक दिन पुरानी दाल मखनी। क्योंकि उसका फ्लेवर बढ़िया होता है। मेरे बर्थडे पे भी मैं मम्मी से वही बनवाती हूँ कि आप पहले भिगाओ। हाँ। मैं उनको बताती हूँ आपको इतने बजे भिगाना है, इतने बजे कुक करना है, क्योंकि 5 जून को मुझे खाना है, तो 5 जून को मुझे वो इतना पका हुआ चाहिए। हाँ। एंड शी इज ऑल्सो फॉलोइंग दैट, बिकॉज़ शी नोज कि मैं एक दिन पुराना ही खाऊंगी। ओके, मुझे इससे याद आया पुराने से कि मैंने एक आपको टास्क दिया था ना कि वो जो लाइंस, 3 चीजें जो हम किचन में भी बोलते हैं और सेट पे भी बोलते हाँ, हैं, तो silence साइलेंस के बाद हम रुक गए थे। हाँ, और सोचते हैं देखो सेट पे हम क्या बोलते हैं, सेट पे भी बोलते हैं स्टैंड बाय। बट किचन में कहाँ स्टैंड बाय बोलते क्यों, हम हैं? स्टैंड बाय तो है, स्टैंड बाय है बट स्टैंड बाय बोलते नहीं है ना। वो उबाले ही, हाँ बोलते नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा कि कुछ मसालेदार बनाते हैं। हाँ, एक मैं इसे It's फर्स्ट not a टाइम film करूंगा। set, this is a script meeting for sure. है ना, साइलेंस हो गया, मसालेदार हो गया। और कि यार पंच नहीं आया खाने में पंच। क्यों पंच, इट्स अ थिंग ना कि हिट नहीं लगी या व्हाटएवर, हाँ। लाइक इट्स नॉट एज। हाँ,
भाई साहब आज तो मजा ही आ गया। कैन बी ऑल्सो ऑनलाइन ना? ये तो यार मतलब ये तो फिर इसमें क्या क्रिएटिविटी होगी। क्यों नहीं, खाना खाने के बाद भी बोल सकते हैं और हाँ। सेट जो शॉर्ट हुआ उसके बाद भी बोल सकते हैं, दैट्स ट्रू, है ना? दैट्स ट्रू। इंडस्ट्री में अच्छी चीजें क्या हैं? um, एक्टर होने का फायदा बताओ मुझे। एक्टर होने का फायदा एक तो ये है कि आपका काम, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब टू टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस एंड योर हेल्थ ओवरऑल। तो उससे आप जनरली हेल्दी रहते हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई और डिपार्टमेंट में काम करते हो या कहीं और किसी और इंडस्ट्री में काम करते हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बट बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर जॉब डायरेक्टली, आप शायद नेग्लेक्ट कर देते हो। एक्टर नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। नहीं कर तो वो सकता है। आई थिंक इज वन बेनिफिट कि हमको करना ही पड़ेगा, कि वो जॉब ही डिमांड करती है स्किन का ध्यान रखना, बालों का, बॉडी का, ओवरऑल हेल्थ का। बीमार ज्यादा नहीं पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो शूट पे दिक्कत होगी। सो यू रियली देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये मसाला हमारा थोड़ा थोड़ा कढ़ाई छोड़ रहा है, हम देख सकते हैं। और 2 सीटियां भी आ गई, मुझे लग रहा है राजमा बॉईल भी हो गया होगा। अच्छा, कैसे ये राजमा भी तो अलग अलग होते हैं ना, कैसे पता लगता है कि कितनी सीटी आनी चाहिए? वही अंदाजा? मैं 2 सीटी, हाँ मेरे को स्मेल से समझ में आता है, और लगभग 15 से 20 मिनट में आई थिंक इट हो जाता है। गेट्स रेडी। Okay. आल्सो आई यूज चित्रा राजमा, द व्हाइटिश वन जिस पे लाइंस होती हैं। ओके। तो मुझे उसी की आदत है। तो दैट नॉर्मली टेक्स 15-20 मिनट्स एंड 2 सीटीज। एक्टर होने का नुकसान क्या है? नुकसान आप कभी कभी बहुत खाली बैठ जाते हो, आप कभी कभी बहुत ओवर थिंक करते हो। इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर यू इन योर करियर, इट हैपेंस कि आपकी सोच आपको बहुत दौड़ाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सुनते हो इधर उधर से। कभी आप कोई रिव्यू पढ़ लेते हो, या कभी आप सेट पे there's a feedback which you get, and it's just a feedback for your shot, but then आपको लगता है कि शायद मेरे पे, you sometimes take it personally, या getting to know new people every day। आप नए सेट पे जा रहे हो, you have to really like, जब आप नया किसी से मिलते हो तो you put up a face, put up a facade कि सब ऐसा है वैसा है, सब रोजी है। तो वो मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा मेंटेन करना उस चीज़ को। सोशली बहुत आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। वेराज आप एक ही जॉब पे अगर रोज जा रहे होते हो, एक ही टीम के साथ अगर रोज काम कर रहे हो, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हो इन कभी कभी मूड स्विंग्स आप अपने डिस्प्ले कर लेते हो, या कभी कभी आप बिल्कुल ही ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ बात कर सकते हो। तो वो बेनिफिट शायद जल्दी से एक्टर्स को नहीं मिलता है। और सोशल मीडिया का प्रेशर है? मेरे को नहीं है, मेरे को, मैं नहीं लेती हूँ प्रेशर, मेरे को चलता है। मतलब आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन। मे बी फॉर लाइक अ वीक और 2 व्हेन एक एजेंसी के साथ में काम करती थी, तो they were my managers, so they were like नहीं आप पोस्ट करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। so I used to be very particular। मैं ट्राई कर रही थी, but then I realized कि भाई मैं एक्टर हूँ, सोशल मीडिया मेरा काम नहीं है। so I had to remind myself and snap out of it। उसके अलावा मुझे कभी भी तकलीफ नहीं हुई है ये वाली। और ये जो इतना चल रहा है टॉपिक की सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग होती है, ये वो होता है, आप तक पहुंचा कभी कुछ ऐसा? हाँ, मुझसे पूछते हैं, तो आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए, या टेल अस द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट यू हैव। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं करूं? नहीं, मैं करती मुझे सोशल मीडिया पे प्रेशर नहीं फील होता है यार। मेरे को लगता है कि आप जो मन करे डालो, जस्ट बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। कि पहला थॉट आते ही आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हो। वन समथिंग दैट गोज ऑन द इंटरनेट वंस कभी नहीं उतर सकता। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत दिल से फॉलो करते हैं। देयर आर वेरी वेरी यंग पीपल आल्सो who use social media on a daily basis. So you just have to be a little responsible. You have to be responsible towards certain marginalized people हो गए, या इस तरह की चीज़ों के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। Just making some tea now. अभी जो ढक्कन गिरेगा ना, मजा आता है यार उसमें। 5 4 3 2 2.5 2 1.5 अरे तो बहुत टीम है यार। 1.5 अरे यार
नहीं यार, 0.75 अरे नहीं भाई, 0.5 अरे भाई भाई भाई, अरे भाई 0.25 भाई, मैं 0.20 0.15 तो हार मान ली है। 0.5 4 3 2 1 एंड ठक आवाज। नहीं गिरा। टाइमिंग। लव इट, लव इट। मुझे लग रहा है राजमा बहुत मस्त कुक हो गए हैं। हाँ I'll just check. वाओ ब्यूटीफुल। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको अपना मसाला इस राजमा में डालना है। ओके साउंड को सॉरी, एडिटर को सॉरी कि आपको ये बर्तनों की जो आवाज ये चाहिए हमें, ये जो उनके rawness कानों को, है। उनके कानों को नहीं चाहिए ना भाई, वो तो एडिट करेंगे ना बैठ अरे के। ये रखूंगा मैं तो, ये देसी चीज चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं ये कढ़ाई को अभी ऐसे ही रखने वाली हूँ, सो दैट व्हेन वी बॉईल दिस, हम इसमें थोड़ा सा, एक्चुअली हम यहीं से थोड़ा पानी लेके ये काम कर सकते हैं अपना। बनने ही वाला है, इसको अच्छे से बॉईल करने में वक्त लगेगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ी देर में इसको मैं चख भी सकती हूँ नमक वगैरह के लिए। एंड अगर नमक कम होगा तो हम थोड़े गर्म पानी में नमक डाल के इसमें नमक और ऐड कर देंगे। अच्छा सीधे नमक नहीं डालेंगे? ऐसे नहीं पानी नहीं, नमक की जरूरत नहीं है हमें। हाँ। अगर नमक या पानी की जरूरत है, ईदर ऑफ द टू, हाँ तो हम सीधे नहीं डालेंगे। एकदम कच्चा 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 सा उसका टेस्ट आता है। ओके ऐसा मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है। कलर तो मैं भी मिस कर रही हूँ यार, सच्ची बताऊँ, राजमा में। तो क्या ये रिस्क लिया गया है या फिर ये सही टाइमिंग है इसकी? ये पहले सोक करते वक्त भी डाल सकते थे, हाँ। तब पहले से ही पानी थोड़ा ब्राउन होता। अभी हम गरम गरम में बॉईल होते हुए डाल दिया है हमने, तो वो उसका कलर तो आ ही जाएगा। टी बैग है ना, तो चाहिए तो हम 2 टी बैग्स भी डाल सकते थे, हैं जो भी। अब ये बॉईल होगा। मुझे याद है जब मैं राजमा चावल बनाता हूँ कभी हाँ। कभार, वंस इन अ ब्लू मून, हाँ। तो मैं हल्के से जो बॉइल्ड राजमा है उसको मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, For तो the- थिकनेस बन जाता है। या हाँ। उसके लिए, उसके बदले में आई जस्ट प्रेस इट विद द करची। हाँ, मोर देसी तरीका। या इतनी मेहनत कौन करेगा यार, उसमें ट्रांसफर करो फिर वापस उसको ग्राइंड किए हुए को ट्रांसफर करो। गाना गाते हो? नहीं, डांस तो करते हो? आई नो डांस करती हूँ डांस तो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। मैं, मूव करते करते खाना बना सकती हूँ। मैं गाना नहीं गा, मैं कैमरा पे गाने नहीं गा सकती। मैंने की है ये बदतमीजी मैंने की है गाना गाने की इन द लॉकडाउन, हाँ। बिकॉज आई थॉट who knows what's going to happen, so I might as well just never again. तो ये गुस्ताखी एक बार और? नहीं, अरे थोड़ा अरे सा, नहीं, थोड़ा सा। अरे इतना भी मेरे को अत्याचार नहीं करना है। अरे आपने अभी बोला था ना कुछ लोग बहुत दिल से फॉलो करते हैं, फैन मूवमेंट बताओ कोई। सब होते रहते हैं, जैसे लोग बहुत सारी बहुत जब लोग बहुत ध्यान से कोई चीज देख के मेरे पास आते हैं एंड देन दे टेल मी कि आई रियली लाइक दिस वर्क दैट यू डिड, या इसके बारे में मुझे ये फील हुआ, इसने मुझे ऐसा फील कराया। तो जब लोगों को कोई मेरा काम कुछ फील कराता है और उनको पता होता है कि उनको ये फीलिंग हुई है, आई थिंक दैट्स व्हेन आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट फैन मोमेंट। जो बहुत बार चीजें चलती है ना कि एक्टर को ज्यादा फीस मिल रही है, मेल एक्टर को, एक्ट्रेसेस को कम मिल रही है, फीमेल एक्टर को। आई थिंक मैं उतनी पोजीशन ऑफ प्रिविलेज पे नहीं हूँ कि मैं प्रोजेक्ट छोड़ सकूँ, एंड ऑल्सो मनी इज नॉट माई टॉप प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। तो मैं देख लेती हूँ कि कैसा प्रोजेक्ट है, कोई कैसे बना रहा है। कभी कभी बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाते हैं जब लोग, तो उनके पास सच में बजट नहीं होता देखने के लिए, बट दे हैव इंटेंट एंड दे हैव सम वेरी गुड आइडियाज, दे हैव यू नो, उनका एटलीस्ट एथिक्स आर इन प्लेस, सो आई डोंट केयर अबाउट मनी। तो मैं पैसे के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं छोड़ूंगी। पैसे के लिए शायद मैं कुछ ऐसी चीज छोड़ दूंगी जहाँ मुझे पता है कि पैसे हैं बट ऑफर नहीं कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट इतना शायद मुझे फायदा नहीं देगा या मुझे मजा नहीं आएगा, तो फिर मैं जाने देती हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कैलकुलेटिंग उस वक्त की क्या सिचुएशन है। और क्या फर्क होता है जब आपका फॉर्मेट चेंज होता है, वेब सीरीज हो गया, फिल्म हो गया, साउथ लैंग्वेज चेंज होने से? नहीं, मेरे लिए एक्चुअली नहीं पड़ता। मैं बहुत सोचा है इसके बारे में, बट जनरली आई हैव नेवर रियली बीन एबल टू डिफरेंशिएट कि अगर मैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो
अपना क्राफ्ट सही रखना है ना, मेरे को तो अपने कैरेक्टर को प्ले करना है, लाइक आई हैव टू बी अ सर्टेन पर्सन, मेरे को जो डायरेक्टर बोल रहे हैं मुझे वो फॉलो करना है, मुझे अपने आइडियाज देने हैं। अब वो कहीं पे भी रिलीज होने वाला हो उससे मुझे शायद फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एज अ राइटर ऑफ कोर्स वो चीज़ अलग हो जाती है कि जब आप शोज लिखते हो या जब आप फिल्म्स लिखते हो या जब आप एक बहुत ही छोटी मिनी सीरीज लिखते हो या शॉर्ट फिल्म लिखते हो, बट आई थिंक एज एन एक्टर नथिंग चेंजेस जेन्युइनली। आई विश एक दिन पहले बनाया हुआ हम लोग सब टेस्ट कर रहे होते आज। ओ हो क्या तो ये आज बनाते हैं, हम कल फिर आते हैं कल आ जाओ, कल आ जाओ, मैं बचा के रखूंगी और इसको अच्छे से हम फिर हीट अप करके खाएंगे। डन। इतिहास में 2 दिन तक होने वाली कुकिंग ऑन कैमरा ये है ना। आई थिंक इट्स गॉट नथिंग टू डू विद कुकिंग, इट्स जस्ट वो रस जाता है बढ़िया। आई नो, हाँ वो तो है, बट अब क्योंकि हम लोग आज बना रहे हैं, हाँ. कल आके खाएंगे तो वी हैव टू रिकॉर्ड टुमारो दोबारा, वो भी थोड़ा सा। आई थिंक वी आर रेडी विद द राजमा, है ना, लग रहा है ना ये थिक, दिस इज थिक इनफ नो या फॉर चावल। एक मस्त उबाल आ जाए इसको हम बंद कर देंगे और हम इसको सर्व करेंगे। लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे इसमें, कोई गेस करे तो मैं बताऊं, क्रू में कोई भी गेस कर सकता है। चीज पनीर, ठीक है, आई क्विट, यक, चीज। इट्स लाइक वो फूड ब्लॉगर्स नहीं जाते हैं हर चीज के ऊपर ऐसे वो घिस देते हैं जो। यस, गार्निश करते हैं उस चीज से हम। बताओ, हिंट दे रही हूँ मैं आपको इतना, इससे धनिया, या मैन, धनिया धनिया, कम ऑन, यस, जीत गया दत्तलोल। हम इसको थोड़ा इसमें सर्व कर लेते हैं। हमारी जो माता जी हैं वो हमको जज करेंगी कि सर्व भी नहीं किया ठीक से, ऐसे ही प्लेटों में डाल के ले गई, ऐसे मतलब मम्मी के सामने थोड़ी माँ भी माँ। अच्छा, मुझे एक अच्छी बड़ी मजेदार चीज याद आई है अभी जब से हम ये कुक कर रहे हैं। सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो एक्चुअली? ऑफ कोर्स। तो ये जो धनिया रखा है इसका क्या रेट है? धनिया वो तो नहीं है जो भैया 10 रुपए का मुफ्त में दे देना? नहीं नहीं, मैं पैसे देती हूँ। अरे वाह, क्या क्या रेट होगा अभी धनिया का? धनिया 25 रुपए का एक बंच मिलता है, कभी कभी बहुत शाम को जाओ तो सस्ता हो जाता है, कभी कभी बहुत महंगा भी मिलता है। मैंने 45 तक का खरीदा है। ठीक है। और अभी सबसे महंगी सब्जी कौन सी चल रही है? सबसे महंगी इस वक्त ब्रोकली चल रही होगी महंगी, क्योंकि सीजन नहीं है ना। वैसे तो हर चीज़ हर उसमें हर टाइम में मिलती ही है। इम्प्रेस्ड। बट ऐसे थोड़ी, कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हूँ मैं। इसको यहाँ रख देती हूँ। अब हम थोड़ा सा धनिया इस पे ऐसा स्प्रिंकल करेंगे। अरे यार, एक वो जैसे जो कोई भी खाने वाने का शो होता है ना, उसमें जो नमक ऐसे डाला जाता है, याद वो मिस हो गया। सॉल्ट बे, हाय हाय, हो गया याद। आई वाज सो 2018, बट स्टिल आज भी चलता है वो। मैं तो वो वाली हूँ, नमक शमक नमक शमक, शेफ हरपाल। अब ये सबके जहन में बजेगा गाना। कौन सा? नमक शमक ब्रो। नहीं सुना मैंने। शेफ हरपाल सिंह सोखी एक शो पे आते थे, ठीक है, और जब भी वो नमक डालने वाले होते थे तो मैं म्यूट कर देती थी, नॉट बिकॉज इट आई डिडंट लाइक इट, बट बिकॉज एक बार अगर सुन लिया तो वो नमक शमक दिमाग में बजते रहता था, एंड इट जस्ट वुडंट लीव, इट्स एन ईयर वर्म। बट वो म्यूट करने के बावजूद भी दिमाग में बजता था। बहुत से एड्स होते हैं ना, वो जिसका फोटो देख के वो पूरा डायलॉग और वो सब जहन में आ जाता है। That's it. यार, एक कचरा मैं बाद में साफ करूंगी। सॉरी, आई एम नॉट अ डर्टी पर्सन, आई एम जस्ट शूटिंग, सो आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस राइट नाउ। हम इसको तोड़ लेते हैं क्योंकि शेफ रणवीर ब्रार ने बोला है कि धनिया के बिना मतलब खाना नहीं बनता। ये लो, आपको वो भी मिल गया। करेंगे टेस्ट फाइनली, so excited, जिसके लिए मैंने फोन किया था, जिसके लिए मैं पहुंच गया घर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच कि इस मेहमान को यहाँ बुला के ये राजमा चावल खिलाने के लिए, दैट ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। सो लेट्स सी हाउ आई हैव डन। मेरे को अपना ना वो कैलेंडर दे देना शूट का, जिस भी दिन नहीं होगा मैं यहीं आया करूँगा। ठीक है, डन। दिस इज एक्चुअली वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा बना है ये, बहुत 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 अच्छा बना है। अरे थैंक यू, आई एम ग्लैड कि आज मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की। कर सकती थी मैं, फिर आपको एक्टिंग करनी पड़ती। नहीं, एक्टिंग मैं वैसे ही बहुत बुरा एक्टर हूँ, मैं जर्नलिस्ट आई थिंक अच्छा हूँ, तो मैं सच बोल रहा हूँ कि ये बहुत टेस्टी बना है। मैं थोड़ा नमक हल्का रखती हूँ, आपको नमक डालना तो हम डाल सकते हैं। परफेक्ट है। बात करते हुए
खाना खाते हुए कुछ बातें करें? हाँ जी, मेरे को सवाल है please. आपके लिए। Sure. ठीक है? ओके, फूड कॉम्बो यू लव बट एवरीवन एल्स फाइंड्स डिस्गस्टिंग। Not disgusting, but everybody is surprised by it. मैं जब बैंगलोर में शूट करी थी बहुत साल पहले, मैं ब्रेड के ऊपर उसको ब्रेड को टोस्ट करवा के होटल में जो नारियल की वाइट वाली चटनी होती है वो लगवा के और जो पोड़ी मसाला होता है वो स्प्रिंकल करके कॉफ़ी के साथ नाश्ते में खाती थी। और उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप ब्रेड नहीं खाओ, कार्ब्स नहीं, मैं सब खाती थी। तो मैं बहुत ऐसा, मेरा ब्रेकफास्ट ही वही होता था। सो पीपल यूज्ड टू बी क्वाइट सरप्राइज्ड बाय दैट। और एक्टर की वजह से, एक्टर होने की वजह से क्या क्या नहीं खा रहे हो आजकल, या कम खाते हो? कुछ भी ऐसा नहीं है जेन्युइनली। मतलब आई एम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट, नॉट वेरी बट लाइक डिसेंट डाइट, बट दैट्स नॉट बिकॉज आई एम एन एक्टर, दैट्स जस्ट बिकॉज कोई भी हेल्थ इश्यूज या कोई भी जैसे पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ भी है तो वो अवॉइड हो जाए मेरी लाइफ में। सो आई एम मोस्टली ऑफ ग्लूटेन, मोस्टली ऑफ शुगर, मोस्टली ऑफ डेयरी। ओके, नेक्स्ट वन इज वन सीक्रेट टैलेंट नो वन नोज अबाउट यू। आई थिंक कुकिंग वाली बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता थी। ओके, तो आज लोगों को पता चल जाएगी। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टैलेंट है भाई, बहुत अच्छा बना है। हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश? यार कल ही, अब मतलब एक बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, मैं बहुत बार नाम ले चुकी हूँ बहुत सारे, बट कल एक वापस से क्रश जागा है मेरा विद्या मैम के ऊपर। मुझे बहुत, उन्होंने एक साड़ी में एक वीडियो डाली है, वाइट वो जो साड़ी होती है केरला कॉटन साड़ी। आई थिंक शी इज लुकिंग गॉर्जियस, मतलब गॉर्जियस इज एन अंडरस्टेटमेंट। तो मुझे उनसे थोड़ा प्यार सा हो गया। विद्या से मिले हो कभी, बात हुई है? जी, मैंने उनके साथ एक छोटी सी एड शूट की थी जब मैं बहुत छोटी थी, एंड शी वाज द बेस्ट टू वर्क विद, वेरी वेरी कूल। ओके, अ मिथ अबाउट एक्टर्स यू वांट टू बर्स्ट। कि एक्टर्स का जो काम होता है, लोगों को लगता है कि यू डोंट नीड टू बी एजुकेटेड, यू डोंट नीड टू बी वेल रेड, इंटेलिजेंस का काम नहीं है। आई थिंक इट्स समथिंग दैट जिसके लिए आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। आप जितने स्मार्ट होते हो आप उतने बेहतर एक्टर बनते हो। और अगर कोई इतना स्मार्ट नहीं है और वो फिर भी अच्छा एक्टर है तो आई थिंक वो बस एक रेयर अकरेंस होती है। बट इन माई ओपिनियन एन एक्टर हैज़ टू बी अ गुड एक्टर, इज़ अ वेरी स्मार्ट एक्टर। ओके, फेयर इनफ। द वियर्डेस्ट डीएम यू एवर रिसीव्ड? इट्स माई पेरेंट्स। बैकग्राउंड में चप्पल दिख रही है, अच्छे व्हाटएवर, कि कुछ आउटफिट पे कुछ बोलेंगे। मोस्टली ये होता है कि घूमने जा रही है तू तो घूमती जा रही है, कहाँ चली गई है, तो ये सब होता है। वेरी वैसे वाले डीएम्स आते हैं। ओके, वन थिंग दैट यू कांट से नो? फूड, जेन्युइनली। मैं इतने दिनों से स्ट्रगल कर रही हूँ उस चीज़ के साथ, वेयर कुछ ना कुछ काम चल रहा है, बहुत बिजी चल रहा है सब कुछ, एंड लाइक आई सेड मोस्टली ऑफ ग्लूटेन, ऑफ शुगर एंड ऑफ डेयरी ना, बट फिर भी मैं किसी को मना नहीं कर पाई। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, बट ये भी बहुत टेस्टी है। अरे मेहनत की है और मेहनत रंग लाई है। हाँ, अब आप बताइए, कुछ बोल रहे थे। लेकिन खाने को मना नहीं कर सकते। ओके, मोस्ट यूज्ड इमोजी? लाफ्टर। कैसा वाला, करके दिखाओ। जिसमें वो आंखों से पानी निकलता है, मैं पानी कैसे निकालूं आंखों से? ओके, अगर आपको अपने आप को किसी हैशटैग से डिफाइन करना हो? किससे? हैशटैग। हैशटैग या कोई एक वर्ड? सर्वगुण संपन्न मेरा बायो था। ओके, और उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि जो एक टिपिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इन जनरल आई थिंक सर्वगुण संपन्न मेरे लिए वो इंसान है जो अपने आप को लेके श्योर हो सकता है, अपने आप को, अपनी खामियां और अपनी अच्छाइयाँ सब बराबर उसमें रखता है, और अच्छे से रहे लोगों के साथ, काइंड बिहेव करे। आई थिंक वो मेरे लिए सर्वगुण संपन्न है। और आपके बायो से याद है मुझे फिलहाल का जो बायो है कि समय और तारीख की बात मत करो, कदम रखने के लिए अगली जमीन दो, समथिंग पाश की लाइन है। या करेक्ट, बिल्कुल। कैसे रिलेट करते हो इसे लाइफ से? मेरे को लगता है कि जैसे एक सेंस ऑफ लूजिंग टाइम रहता है बहुत फीमेल्स में भी और बहुत एक्टर्स में भी। शायद मेरा इंटरप्रिटेशन बहुत गलत हो इसका, बट मेरे लिए पर्सनली इट्स जस्ट दैट डजंट मैटर कि कब हो रहा है मेरी लाइफ में क्या, द टाइमिंग विल बी राइट इफ आई नो वेयर आई एम हेडेड। अगर मुझे एक कदम भी आगे बढ़ाने को मिल रहा है लाइफ में किसी भी जगह पे, वॉट एवर आई एम गेटिंग टू डू, आई थिंक द टाइम एंड प्लेस डजंट मैटर फॉर मी, द टाइम एंड डेट डजंट मैटर फॉर मी। चीज़ें अपने पेस पे होती रहेंगी एज दे आर डेस्टिन्ड टू बी, आई थिंक। फेयर इनफ। लास्ट सवाल, वर्स्ट पिकअप लाइन एवर यूज्ड? I was in On Bali. you. I was in Bali. मैं नहीं करती, वर्स नहीं करती, मैं अच्छे वाले करती हूँ।
तो एक मैंने ना, मेरे को आदत है हर ड्रेस के साथ बिंदी लगाने की। मैं वहाँ पे बिंदी लगा के घूम रही थी और मैं पार्टी कर रही थी और मैं अकेले पार्टी कर रही थी। तो एक लड़का आया, यू फ्रॉम इंडिया? लाइक या, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। मैंने कहा ओके, गुड फॉर यू। दैट वाज हिज पिकअप लाइन। ही थॉट कि इंडियन देख के मैं मतलब यू नो खुश हो जाऊंगी। एंड ही वाज बीइंग रियली क्रीपी, लाइक ही वाज लाइक ऐसा हाथ रख दिया उसने। शायद अगर कोई और मुझसे बात करता तो मैं बोल देती हूँ गुड, आई एम फ्रॉम मुंबई, व्हाटएवर, व्हाट्स योर नेम। और उसने ऐसे हाथ बात रख दिया तो मैं बोला ओ भाई। और ना हाँ, फनीएस्ट थिंग वाज a lot of times when people didn't know that I'm Indian, they would talk to me in English and they would just you know say something very weird या कुछ भी मुझे नहीं comfortable feel हो रहा है या बहुत नज़दीक आके कोई डांस कर रहा है और उनको अच्छा नहीं लग रहा है। I would just switch to हिंदी quickly, क्या दिक्कत है भाई, तो कोई दिक्कत है क्या तेरे को? और उनका वैसा रिएक्शन होता था कि ऐसे जैसे मैंने बहुत ही मतलब कोई कड़वी चीज़ खा ली हो। गाली देते हो? नहीं, निकल गई मुंह से कभी बहुत निकल गया, अदरवाइज नॉट ऐसा। वो जो लड़का आया था बैंगलोर से बोल रहा था कि ना अगर इंडियन होता तो मुझे जानता तू। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोगों ने मेरा सारा काम देखा हो। सारा नहीं, बट आई थिंक जानते हैं लोग एक्टर्स को, और बहुत हद तक आई थिंक सभी को जानते हैं। और इनफैक्ट बीते कुछ टाइम में ओटीटी पे जो एक्टिव है उनको तो ज्यादा जानते हैं। यार वैसे आप बोल नहीं रहे हो सच सच, पर नमक तो कम है। बट मुझे नहीं लगा, आई थिंक मैं शायद नमक थोड़ा कम खाता हूँ। पॉसिबिलिटी। हाँ, तो आपका टेस्ट डेवलप हो गया है वैसा। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आई वुड जस्ट से थैंक यू कि मुझे फिर से कुकिंग करने का एक मौका दिया। मैं करती हूँ जब दोस्त आते हैं, जब थोड़ा फ्री टाइम होता है, कभी टिक्की बना ली, कभी पास्ता, कभी सैलेड, कुछ ना कुछ बनते रहता है, कभी पनीर का कुछ बना लिया। बहुत टाइम से ये हुआ नहीं है, सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आप लोग घर पे आए, आप लोग ने ये चीज़ के लिए मुझे कॉल किया कि राजमा चावल खाते हैं। बहुत मज़ा आया मुझे। और मुझे ये मजा आया कि अगली बार जब भी कुछ बनेगा तो मैं हक से फोन करके बोल दूंगा कि क्या बन रहा है और वैसे ही टिंग टिंग जस्ट शो अप। डन। थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर द टाइम। डन।